बचपन में हम सबको सिखाया जाता था कि हमें स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना, स्ट्रेंजर से दूर रहना है, स्ट्रेंजर सेफ नहीं होते। हम सबको सिखाया जाता था बचपन में। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद जब आगे जाके आपके बच्चे होंगे तो आप उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने वाले हो, आप उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हो और आप हर उस इंसान पे नजर रखोगे जो उनके आसपास आएगा। क्योंकि ये स्टोरी सुन के मेरे होश उड़ गए थे और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद तो मुझे खुद डर लगने लग गया था कि मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा अगर ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। दो लड़कियां थीं, एंजल और लवली। इन दोनों का एक मास्टर था। हस्बैंड नहीं कह सकते, बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, रिलेटिव भी नहीं कह सकते, मास्टर ही कह सकता हूँ। इन दोनों के मास्टर ने एक दिन इनसे कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, कि हम किसी और जगह जा रहे हैं एक नया बिजनेस शुरू करने। जिस जगह ये तीनों शिफ्ट हुए थे उस जगह का नाम था मालाबले। ये तीनों वहां पे जाके एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाले थे जो डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट बिजनेस बनने वाला था। और इन दोनों के मास्टर का नाम था पीटर स्कली। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होगा कि डार्क वेब क्या है। आपको इस वीडियो से पहले कुछ 5, 7, 8 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते हो तो ये वीडियो सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि पीटर स्कली कैसा इंसान था और आपको शायद यकीन भी ना हो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। पीटर स्कली was born in Melbourne, Australia on January 13th, 1963। पीटर स्कली बहुत ज्यादा वियर्ड था। उसके जितने भी नेबर्स थे उन सबको पीटर स्कली में कुछ गड़बड़ लगती थी। पीटर स्कली उन्हें नॉर्मल नहीं लगता था, लेकिन किसी ने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की। सबको बस एक फीलिंग थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के साथ। जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था वहां पे उसकी एक शुगर बेबी भी थी। जिनको नहीं पता कि शुगर बेबी क्या होता है, शुगर बेबी बेसिकली मीन्स के एक आदमी या लड़का किसी लड़की को पैसे देता है तो वो एक तरीके से उसे कैसे भी यूज कर सकता है। वो उसको गर्लफ्रेंड बना सकता है, वो उसको सेक्स के लिए यूज कर सकता है। यू गेट इट। पीटर स्कली ने 2011 में अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो उसके बाद अपनी उस शुगर बेबी के साथ रहता था। जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था उसने बहुत सारी इलीगल चीजें की थी, उसने बहुत सारे स्कैम्स किए थे, जिनमें से एक $2.5 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम था। और जब ये चीज पता चली पुलिस को और बाकी सारी अथॉरिटीज को तो उन्होंने चेक किया पीटर स्कली की हिस्ट्री को और उसके प्रेजेंट को और उसकी एक्टिविटीज को और उस पे कुछ 117 चार्जेस लग गए थे। उसने इतनी सारी इलीगल चीजें की हुई थी। जैसे ही पीटर स्कली पे चार्जेस लगे पीटर स्कली भाग के चला गया था मनीला, फिलीपींस, और इसी वजह से वो उस टाइम पे पकड़ा नहीं गया। फिलीपींस जाके भी पीटर स्कली की हरकतें कुछ ज्यादा नहीं बदली। वहां पे जाके पीटर स्कली मिला एक एस्कॉर्ट से जिसका नाम था कार्मेन एल्वारेज। कार्मेन पहले बेसिक एस्कॉर्ट सर्विसेज ही देती थी पीटर को, लेकिन धीरे धीरे पीटर एक रेगुलर कस्टमर बन गया था उसका और उसने धीरे धीरे कार्मेन को अंदर से ही साइकोलॉजिकली ब्रेक करना शुरू कर दिया था। उसकी हिम्मत तोड़ने लग गया था। वो टॉर्चर करता था और बहुत सारे डिस्टर्बिंग तरीकों से वो कार्मेन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। वो ऐसी चीजें करता था कार्मेन के साथ जो मैं कैमरा पे बोल भी नहीं सकता। कार्मेन की हिम्मत इतनी ज्यादा टूट चुकी थी और वो मेंटली इतना ज्यादा ट्रोमा में थी कि वो एक तरीके से स्लेव बन चुकी थी पीटर स्कली की। और वन ऑफ द फर्स्ट स्लेव्स में से एक नाम कार्मेन का था। पीटर ने फिलीपींस जाके जो सबसे पहले अपने कुछ स्लेव्स बनाए थे जो उसकी फर्स्ट एस्कॉर्ट्स थी, सारी उनमें से एक कार्मेन थी। कार्मेन और पीटर का एक ट्रोमा बॉन्ड बन चुका था, इसलिए पीटर जो भी कुछ कहता था कार्मेन को करने के लिए कार्मेन वो चुपचाप कर देती थी। एंड आई मीन कुछ भी। आगे जाके पीटर ने कार्मेन को एक निकनेम दिया था जो था एंजल। उसके थोड़े टाइम बाद ही पीटर ने एक और प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उसका नाम था लिजेल मार्गेलो और उसको निकनेम दिया था लवली। तो ये दो खास एस्कॉर्ट्स कह सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं, स्लेव कह सकते हैं, थी पीटर स्कली की। लवली और एंजल, ये दोनों नाम याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटर के पास ये दोनों लड़कियां थी जो बेसिकली पीटर की स्लेव थी और पीटर जो भी इनसे कहता था करने को ये चुपचाप कर देती थी। पीटर का इन दोनों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रोमा बॉन्ड बन चुका था एंड पीटर वाज गुड एट इट एक्चुअली। वो लोगों की हिम्मत बहुत जल्दी तोड़ देता था और लोगों को बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट करता था और उनको बहुत ही जल्दी अपना स्लेव बना लेता था। अब उसके तरीके क्या थे वो तो किसी को भी नहीं पता। एक दिन पीटर ने आके बोला कि हम तीनों, पीटर, एंजल और लवली, हम तीनों शिफ्ट हो जाते हैं। और अब सवाल आता है कि कहाँ पे, और उसका जवाब था मालाबले। मालाबले एक जगह है जहाँ पे इन तीनों ने प्लान किया कि ये शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे जाके एक नया बिजनेस शुरू करेंगे।
के। उस टाइम पे एंजल और लवली को कोई आइडिया नहीं था कि वो बिजनेस क्या होने वाला है, लेकिन पीटर को अच्छे से पता था। वो तीनों फिल्म्स बनाने वाले थे और वो फिल्म्स एक स्पेसिफिक जोनरा की होने वाली थी और वो जोनरा था हार्डकोर। एक बहुत ही फेमस बुक है द डार्केस्ट वेब, उसके अंदर ये जो जोनरा है फिल्म्स का हार्डकोर, इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है और वो डेफिनेशन खुद पढ़ने में ही काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। शिफ्ट होने के बाद ये जो जोनरा है हार्डकोर, इस जोनरा की फिल्म्स का एक प्रॉपर डायरेक्टर बन गया था पीटर स्कली। और ये फिल्म्स मिलती थी एक वेबसाइट पे, एक डार्क वेब वेबसाइट पे, जिसका नाम था हर्ट टू द कोर, जिसको बनाया था एक बंदे ने जिसका नाम था लक्स। लक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। पीटर स्कली को धीरे धीरे समझ आ गया था कि वो ऐसी फिल्म्स बना के, ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म्स बना के बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है और इसी वजह से उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया जिसका नाम उसने रखा नो लिमिट्स फन। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बिजनेस में कैसी फिल्म्स बनाई जाती थी। अब इस बिजनेस में 3 लोग थे, पीटर स्कली, लवली और एंजल। पीटर स्कली का आपको एक आइडिया हो ही गया होगा कि उसका दिमाग कैसे चलता था। अब सवाल ये आता है कि एंजल और लवली का क्या काम था। एंजल और लवली का सिर्फ एक ही काम था कि वो छोटे बच्चों को पकड़ के लाएं, उन बच्चों को जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनके बारे में कोई केयर नहीं करता, जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता। एंजल और लवली का यही काम था कि वो ऐसे बच्चों को पकड़ के लाएं, झूठे वादे करके कि हम इनको प्रॉपर केयर देंगे, हम इनका ध्यान रखेंगे, हम इनको खाना देंगे, झूठे वादे करके छोटे छोटे बच्चों को लाना। यही काम था एंजल और लवली का। बहुत सारे गरीब पेरेंट्स जो $1 या $2 पर डे जी रहे थे, उन्होंने खुशी खुशी दे दिए अपने बच्चे इन दोनों को कि ये दोनों एंजल और लवली उनके बच्चों का ध्यान रखेंगे, उन्हें अच्छी लाइफ देंगे, उन्हें खाना देंगे, उन्हें शेल्टर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। जब एंजल और लवली छोटे बच्चों को ले आती थी तो काम शुरू होता था पीटर स्कली का। पीटर स्कली इन सारे छोटे बच्चों को प्रिपेयर करता था अपनी फिल्म्स के लिए और इस प्रिपरेशन का स्टेप 1 होता था कि वो इन बच्चों को पोर्न दिखाता था, उनको एक्सप्लेन करता था कि इसमें क्या हो रहा है और अगर उनको नहीं देखनी होती थी तो उनको मजबूर करता था। वो इन बच्चों को बिठा के घंटों घंटों तक पोर्न दिखाता था, वो इनको प्रिपेयर करता था, वो इनको बताता था कि इसमें क्या हो रहा है, वो इनको एक्सप्लेन करता था और अगर उनको नहीं देखनी होती थी तो उनको मजबूर करता था कि देखो, उनको फोर्स करता था। और वैसे भी उन बच्चों को बचाने कौन ही आने वाला था। उन बच्चों में 2 लड़कियां थी जिनकी एज 9 साल और 12 साल थी, जिन्हें एंजल और लवली पकड़ के लाई थी। दिस इज अराउंड 2012। और ये जो दोनों लड़कियां थी जो 9 साल और 12 साल की थी, इनको 5 दिन तक टॉर्चर किया गया था। इनके पेरेंट्स ने तो इन दोनों को दे दिया था पीटर स्कली को, ये सोच के कि कोई तो इनके बारे में परवाह करेगा, इनको खाना देगा, शेल्टर देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और डार्क वेब पे डाल के बेचा जा रहा है फॉर मनी। उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और उन 5 दिन की स्टार्टिंग में उन दोनों की वीडियोस बनाई गई थी ऑफ देम शावरिंग टुगेदर, शावरिंग विद पीटर स्कली। और इसके बाद वो उन लड़कियों की वीडियोस बनाता था एक गड्ढा खोदते हुए। वो उन्हें एक शफल पकड़ा देता था या कैसे भी बोलता था कि गड्ढा खोदो और 5 दिन तक उन दोनों लड़कियों ने एक एक गड्ढा खोदा था उसके ही बैकयार्ड में। पीटर स्कली के ही बैकयार्ड में वो दोनों एक एक गड्ढा खोद रही थी। पीटर स्कली रेप्ड देम फॉर 5 डेज। वो उनको इंसान नहीं समझता था। एक रात पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी। जब वो सुबह उठी तो वो उसी गड्ढे में दफन कर दी गई थी जो वो पिछले 5 दिन से खोद रही थी। बेसिकली वो लड़कियां पिछले 5 दिन से अपनी कब्र खोद रही थी और ये सब कुछ, वो गड्ढे खोदना, शराब पिलाना और जो भी सेक्सुअल अब्यूज था, सब कुछ था। ये सब कुछ पीटर स्कली फिल्म कर रहा था और डार्क वेब पे डाल रहा था फॉर पीपल टू वॉच। किसी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि इन तीनों ने उन दोनों लड़कियों को इसलिए दफनाया क्योंकि इन्हें लगा कि वो दोनों लड़कियां मर चुकी हैं। उन्होंने चेक भी नहीं किया कि वो मर चुकी हैं, उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, उन्होंने सीधा दफन कर दिया। नो वन नोज के इसके पीछे का ट्रू रीजन क्या है। जो मैंने आपको अभी सारी वीडियोस बताई हैं जो पीटर स्कली ने शूट की थी उन दोनों लड़कियों की, वो गड्ढा खोदते हुए या फिर सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू गुजरते हुए या फिर अल्कोहल लेते हुए, वो सारी वीडियोस पीटर स्कली के बिजनेस के लिए थी जो था नो लिमिट्स फन। उन दोनों लड़कियों को दफनाते हुए एकदम बीच में पता चला कि वो दोनों लड़कियां तो जिंदा हैं, तो पीटर स्कली ने फौरन उन दोनों को वहां से निकाला और फिर से प्लानिंग में लग गया कि वो इन दोनों के साथ क्या वीडियोस शूट कर सकता है। एक दिन एंजल ने उन दोनों को खोल दिया था और भगा दिया था पीटर स्कली के घर से क्योंकि उसको तरस आ गया था जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था डॉग लीशेस के साथ। कुत्ते का पटा पहनाया हुआ था दोनों लड़कियों को और उन दोनों लड़कियों को बांध रखा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां भागी, वो सीधा गई अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दी। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस
सीधा गई पीटर स्कली को पकड़ने, लेकिन तब तक पीटर स्कली और लवली वहां से भाग चुके थे। लेकिन एंजल को पुलिस ने पकड़ लिया था। जैसे ही पुलिस ने एंजल को पकड़ा, एंजल ने पुलिस को सब कुछ बता दिया अबाउट एवरीथिंग, सारी वीडियोस जो कुछ पीटर स्कली करता था, एंड इवन अबाउट नो लिमिट्स फन। और ये स्टोरीज तो मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी स्टोरीज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई और दुनिया को कभी पता ही नहीं चली। ये तो मैं वही स्टोरीज बता रहा हूँ आपको जो रिकॉर्डेड हैं, जो ऑनलाइन है, जो अवेलेबल हैं। लेकिन काफी सारे विक्टिम्स तो ऐसे हैं जो गायब ही हो गए, लेकिन उनकी स्नफ मूवीज, उनकी ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पे। और अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा डार्क होना शुरू होती है। पुलिस से बच के भागने के बाद भी पीटर स्कली रुका नहीं। वो 3 और विक्टिम्स लाया, 3 और लड़कियां। एक का नाम था बारबी जो थी 12 साल की, एक का नाम था लीजा जो थी 11 साल की, और एक का नाम था डेजी जो थी 18 महीने की। पहले तो पीटर ने बारबी को फोर्स किया कि वो बाकी दोनों को टॉर्चर करे। बारबी वाज द ओल्डेस्ट जो 12 साल की थी। वो बारबी को फोर्स कर रहा था कि वो लीजा और डेजी को टॉर्चर करे, एंड डेजी वाज 18 मंथ्स ओल्ड, एक 18 महीने की लड़की, उसको टॉर्चर कर रहे थे। और उस टॉर्चर के बाद पूरे डार्क वेब की सबसे डिस्टर्बिंग वीडियो या फिर सबसे डिस्टर्बिंग स्नफ मूवी शूट हुई, जिसका नाम था डेजीज डिस्ट्रक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये वीडियोस ना ही देखी हैं और ना ही मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई इन वीडियोस को सर्च कर रहा है या देख रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आई नो मेरी वीडियोस में देख के बहुत क्यूरियोसिटी जाग सकती है कि इन वीडियोस में क्या है। डोंट वॉच इट। आप सेम इंसान नहीं रह गए इन वीडियोस को देखने के बाद, एंड इट्स इलीगल। अगर आप पकड़े गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो की डिटेल्स पढ़ी है। आपको डिटेल्स पढ़नी है? ये जो वीडियो थी डेजीज डिस्ट्रक्शन, इसके अंदर जो मेन अब्यूजर था वो पीटर स्कली नहीं था, इट वाज लिजेल लवली। वो थी मेन अब्यूजर, क्योंकि वो वही कर रही थी जो पीटर स्कली उसे कैमरा के पीछे से बता रहा था करने को। आपने अभी पढ़ ही लिया होगा कि उस वीडियो में क्या क्या हुआ है। पीटर स्कली मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्नफ मूवी में डेजीज डिस्ट्रक्शन में कैमरा के पीछे रहा है, और वो तभी कैमरा के सामने आया जब वो खुद अब्यूज कर रहा था डेजी को। और पता है कि इन सब चीजों में सबसे फक्ड अप बात क्या है? जब ये सब कुछ चल रहा था, जब पीटर स्कली रेगुलरली नई नई वीडियोस पोस्ट कर रहा था, कितने सारे लोग थे डार्क वेब पे जिनको ये वीडियोस खरीदनी थी। वो हजारों हजारों डॉलर्स दे रहे थे इन वीडियोस के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्नफ मूवीज देखने में प्लेजर मिलता है। इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग के ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे लोग इतनी ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे लोग हैं, इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग। जब ये सारी वीडियो बन रही थी, जब डेजी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब बाकी सारे विक्टिम्स के साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो वीडियोस डाल रही थी और एक साइड पे ये सब कुछ हो रहा था, और दूसरी साइड पे लोग थे, जेन्युइन लोग थे जो ये वीडियोस खरीद रहे थे अपने प्लेजर के लिए। तो इन मूवीज को तो वही लोग देख सकते हैं जो इस जॉनरा को देखते आ रहे हैं, जो इन मूवीज के लिए पैसे देते हैं। ये इन सारे स्नफ मूवी लवर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट था कि वो पैसे देकर ही देख सकते हैं इस चीज को। और इन्हीं सारे वॉचर्स के बीच में एक बंदा था, मैथ्यू ग्राहम, जिसने यही वीडियो खरीदकर अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पे लीक कर दी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर्ट टू द कोर का जो क्रिएटर है उसका नाम है लक्स, और वो लक्स और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू ग्राहम ही था। इस इंसान ने पीटर स्कली की जो ये फिल्म थी, जो ये वीडियो थी डेजीज डिस्ट्रक्शन, इसको लीक कर दिया था अपनी वेबसाइट पे। जैसे ही ये वीडियो लीक हुई, इसके बारे में पता चला पुलिस को। पहले तो पुलिस खुद शॉक में चली गई कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और वो और ज्यादा शॉक में थे जब उन्हें पता चला कि लोग इन वीडियोस को खरीद भी रहे हैं। पुलिस के सामने कुछ ऐसा आ गया था जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने इस दुनिया की एक ऐसी साइड देख ली थी जिसको ना वो बिलीव करना चाह रहे थे और ना ही वो बिलीव कर पा रहे थे। तो इसके बाद सीधा सीधा पुलिस गई पीटर स्कली को पकड़ने, और जब उन्होंने पीटर स्कली को पकड़ा तो उन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था। आप खुद देख सकते हो।
डेजीज डिस्ट्रक्शन खाली पीटर स्कली ने नहीं बनाई थी, बल्कि उसमें मेन अब्यूजर वाज लिजेल। लेकिन एक बहुत ही फक्ड अप बात बताता हूँ आपको। पुलिस ने जब लिजेल को अरेस्ट किया तो उसके बाद पुलिस ने लिजेल को छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लिजेल उस वीडियो में थी, उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो उस वीडियो में है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हाउ? नो वन नोज। लेकिन काफी साल बाद लिजेल को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होते ही लिजेल ने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी अबाउट पीटर स्कली, अबाउट नो लिमिट्स 1, अबाउट हर्ट टू द कोर, अबाउट द होल डार्क वेब थिंग, कि वो कितना सेल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि लिजेल को सब कुछ पता था। और उस सारी इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि उन्होंने अपने कुछ विक्टिम्स कहाँ दफनाए। और जैसे ही लिजेल ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, पुलिस सीधा चली गई वहां पे सर्च करने। और उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख सकते हो। आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब पीटर स्कली अरेस्ट हुआ, जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जब वो जेल में था, जब उसका पूरा ट्रायल चल रहा था, जब उसका केस चल रहा था, ही वाज स्टिल मेकिंग मनी। उसको अभी भी हजारों डॉलर्स आ रहे थे डार्क वेब से, क्योंकि अभी भी उसकी बनाई हुई वीडियोस वहां पे सेल हो रही थी। अभी भी जितने भी लोग थे जो इस सर्कल में थे, जो ये स्नफ मूवीज देखते थे, वो अभी भी पीटर स्कली की वीडियोस की डिमांड कर रहे थे, वो अभी भी उन वीडियोस को खरीद रहे थे। तो इमेजिन करो कि कितने सारे लोग होंगे जो हजारों डॉलर्स देकर पीटर स्कली की वीडियोस खरीदते थे, पीटर स्कली की ये डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग स्नफ मूवीज देखने के लिए। डेजीज डिस्ट्रक्शन के बाद डेजी वाज रेस्क्यूड, शी इज अलाइव, लेकिन वो कभी भी अपनी पूरी लाइफ में उस ट्रॉमा से हील नहीं कर पाएगी जो पीटर ने और लिजेल ने उसे दिया था। मैं खुद इतना शॉक में हूँ और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इतने सारे लोग हैं हमारे बीच जो इन वीडियोस को एंजॉय करते हैं, जो लोग इन वीडियोस को खरीदते हैं, और हमें पता भी नहीं है कि ये लोग दिखते कैसे हैं। व्हाट इफ आपका कोई दोस्त हो, व्हाट इफ आपका कोई जान पहचान में हो जो ऐसी वीडियोस देखता हो, तो मेरा तो सीधा माइंडसेट चेंज हो गया है। इफ आई एम गोना हैव किड्स, तो मैं तो किसी स्ट्रेंजर को आस पास भी नहीं आने दूंगा उनके। दिस इज सो फक्ड अप। मेरे अंदर से एक पार्ट चाहता है ये बिलीव करना कि ये स्टोरी रियल ना हो, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।